हेलो दोस्तों, हम लोग पाइथन में लिस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। लिस्ट सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूव लिस्ट आइटम। समझेंगे इस वीडियो में विस्तार से कि कैसे किसी लिस्ट से किसी आइटम को रिमूव किया जाता है। जब हमें कोई भी आइटम किसी लिस्ट से रिमूव करना होता है तो हम लोग रिमूव बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं किसी भी आइटम को लिस्ट से रिमूव करने के लिए, राइट। कैसे? रिमूव एक हमारा बिल्ट इन मेथड है लिस्ट क्लास में। रिमूव एक बिल्ट इन मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैं लिस्ट का नाम देता हूं माई लिस्ट, राइट। लिस्ट क्रिएट करना मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्ट्रिंग लूंगा इसमें, लाइक इसी के बात कर लेते हैं, एप्पल बनाना चेरी, राइट। अब मुझे इस लिस्ट से, माई लिस्ट से बनाना आइटम को रिमूव करना है, राइट। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट और रिमूव मेथड, राइट। और इसके पैरेंथेसिस में हम लोग देंगे उस आइटम का नाम जिस आइटम को रिमूव करना है। तो हम लोगों को बनाना रिमूव करना है तो हम लोग डबल कोट के अंदर सिंपल बनाना लिखेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, अभी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट को, राइट। पहले सिंपल प्रिंट करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या क्या आया है, वो चेक करते हैं हम लोग। माई लिस्ट, इन दोनों को अभी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अभी चेक करते हैं कि लिस्ट में क्या क्या है, राइट। अभी लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम है, एप्पल, बनाना और चेरी। अब हम लोगों को लिस्ट से रिमूव करना है बनाना आइटम को। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिखेंगे डॉट रिमूव, जो कि बिल्ट इन मेथड है, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग जो आइटम रिमूव करना है उस आइटम का नाम करेक्ट लिखेंगे, राइट। स्पेलिंग करेक्ट लिखेंगे, जो कि लिस्ट में ऑलरेडी है वही वाला स्पेलिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे, BANANA, राइट। अब ये क्या करेगा कंपाइलर, पहले लिस्ट चेक करेगा, उसके बाद लिस्ट पे रिमूव मेथड चलाएगा और जो पैरेंथेसिस में पाएगा जिस लिस्ट आइटम को, उस आइटम को लिस्ट से रिमूव कर देगा। तो अब हमारे पास लिस्ट में क्या बचेगा, एप्पल और चेरी। लेट्स सी, हियर वी गो। तो ये था हमारा रिमूव मेथड। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, अगर लिस्ट में, अगर दिए गए लिस्ट में सेम आइटम 2 बारी हो, राइट, और हम लोग रिमूव मेथड अप्लाई करें उस आइटम को रिमूव करने के लिए जो 2 बारी है, राइट। तो वो क्या करेगा, रिमूव मेथड जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे उस आइटम को रिमूव करने के लिए, तो वो फर्स्ट ऑकरेंस वाले आइटम को हटाएगा, जो पहले मिलेगा कंपाइलर को उसी वाले को हटाएगा, राइट। कैसे? लेट्स सी, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में हमने डाला है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। यहाँ पे मॉनिटर 2 बारी है हमारा, सॉरी कीबोर्ड हमारा यहाँ 2 बारी है। पहला है मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और फिर चौथे नंबर पे है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारा 2 बारी है यहाँ पे। और रिमूव मेथड में अगर हम लोग रिमूव मेथड की मदद से अगर कीबोर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो ये लिस्ट में 2 बारी है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस वाले कीबोर्ड को रिमूव कर देगा, राइट। ये कंपाइलर आएगा, पढ़ेगा और जो पहले ऑकरेंस पे मिलेगा, उसको फर्स्ट ऑकरेंस पे मिलेगा, उसको रिमूव करेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे एक बारी और मैं बनाना इंसर्ट करता हूँ, राइट, और इसको प्रिंट करते हैं अभी।
प्रिंट माई लिस्ट, राइट। तो फिलहाल के लिए यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, मतलब हटाते हैं। अभी देखते हैं लिस्ट हमारा क्या आया। लिस्ट हमारा आया एप्पल, बनाना, चेरी एंड बनाना। यहाँ पे बनाना हमारा 2 बारी है। अब मैं चाहता हूं बनाना को रिमूव करना, लेकिन इस लिस्ट के अंदर, दिए गए लिस्ट के अंदर बनाना 2 बारी है। तो रिमूव मेथड क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस वाले बनाना को रिमूव करेगा लिस्ट से। लेट्स सी कैसे। वैसे ही लिखेंगे रिमूव, और इसमें बनाना डालूंगा, बनाना। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर लिस्ट को पढ़ेगा और पहले ऑकरेंस पे जो बनाना मिलेगा उसी को रिमूव करेगा, आखिरी वाले को नहीं, पहले वाले को रिमूव करेगा। लेट्स सी कैसे। ये किया ना, यानी कि दूसरे पहले इंडेक्स पे जो था उसको रिमूव किया, 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे जो बनाना था उसको रिमूव किया। तो ये था जब हमारे पास लिस्ट में कोई वैल्यू 2 बारी है या 3 बारी है या 4 बारी है, और रिमूव मेथड अप्लाई करते हैं उस वैल्यू आइटम को रिमूव करने के लिए, तो वो फर्स्ट ऑकरेंस आइटम वैल्यू को रिमूव करता है, राइट। ये आपने समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट लेता हूं यहाँ पे, मॉनिटर कॉमा कीबोर्ड, राइट, स्पीकर। एक बारी और कीबोर्ड लेता हूं, here we go। और रिमूव करना है हम लोगों को कीवर्ड, जो कि इस लिस्ट में 2 बारी है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट अक्रेंस के कीबोर्ड को रिमूव करेगा। लेट्स सी कैसे। इसको हटा देता हूं यहां से। किया ना, पहले ऑकरेंस के लिस्ट आइटम वैल्यू को उसने रिमूव किया, कीबोर्ड जो पहले ऑकरेंस पे मिला उसको रिमूव किया, जो कि पहले इंडेक्स पे था 0 1, तो पहले इंडेक्स पे था उसको रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा रिमूव मेथड, राइट। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड इंडेक्स के थ्रू किसी भी लिस्ट आइटम को रिमूव करना एग्जिस्टिंग लिस्ट से। तो उसके लिए हम लोग पॉप मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इंडेक्स बताते हैं, कि स्पेसिफाई करते हैं इंडेक्स, कि उस इंडेक्स पे से जाकर उस इंडेक्स के वैल्यू आइटम को रिमूव करो एग्जिस्टिंग लिस्ट से। लेट्स सी हाउ। अब इसी लिस्ट की अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे दें पॉप मेथड, राइट, तो अभी एरर आएगा क्योंकि यहां मैंने लिस्ट आइटम डाला है, जबकि पॉप मेथड में क्या चाहिए, लिस्ट आइटम का इंडेक्स चाहिए। तो मैं कीबोर्ड को ही डिलीट करना, रिमूव करना चाहता हूं, तो कीबोर्ड हमारे कौन से इंडेक्स पे है, 0 1। इंडेक्सिंग मैंने समझाया है लिस्ट में, मैं उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इंडेक्सिंग समझ सकते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड पहले इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर चाहिए पॉप को। पॉप मेथड में हम लोग इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं कि किस इंडेक्स के वैल्यू आइटम वैल्यू को रिमूव करना है। तो मैंने 1 दिया, तो 1 पे उसको कीबोर्ड मिलेगा, तो कीबोर्ड को रिमूव कर देगा, राइट। लेट्स सी, हियर वी गो। किया ना। अगर इसी की जगह पे बात करें, अगर आखिरी कीबोर्ड को हटाना चाहते हैं, तो आखिरी वाला हमारे किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 1 2 3 4, तो यहां हम लोग देंगे 4। तो ये क्या करेगा, आखिरी वाले कीबोर्ड को रिमूव कर देगा। जैसे क्या ना, आखिरी में जो कीबोर्ड था उसको रिमूव किया। अगर मॉनिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो 0 देंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे पहला आइटम होता है लिस्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, मॉनिटर को रिमूव कर देगा। हियर वी गो। किया ना, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड कीबोर्ड, 0 इंडेक्स के आइटम को रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा पॉप मेथड। अच्छा, अगर पॉप मेथड में आइटम वैल्यू का इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो क्या करेगा पॉप मेथड, वो लिस्ट के आखिरी वाले आइटम वैल्यू को रिमूव करेगा लिस्ट से। कैसे, लेट्स सी। डॉट पॉप, और इसमें कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं,
तो ये क्या करेगा, आखिरी वाले इंडेक्स आइटम वैल्यू को, आखिरी आइटम वैल्यू को रिमूव करेगा लिस्ट से। लेट्स सी, प्रिंट करते हैं लिस्ट को, राइट। तो ये क्या करेगा, आखिरी वाले आइटम वैल्यू को लिस्ट से रिमूव कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है। लेट्स सी, हियर वी गो, किया ना, आखिरी वाले कीबोर्ड को लिस्ट से रिमूव कर दिया। तो ये था पॉप विदाउट इंडेक्सिंग, विदाउट स्पेसिफाई एनी इंडेक्स। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, डेल कीवर्ड की मदद से भी हम किसी इंडेक्स के आइटम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, कैसे? लेट्स सी। अगर डेल, डेल कैसे यूज करते हैं, डेल यूज करने का तरीका अलग है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल, डेल कीवर्ड लिखेंगे और लिस्ट का नाम लिखेंगे, राइट, और इसमें इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे, राइट। इसमें 0 इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं, तो यहां हमने 0 दिया। अगर 1 को करना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, 0 1 कीबोर्ड को लिस्ट से रिमूव कर देगा। हियर वी गो, किया ना, कीबोर्ड को लिस्ट से रिमूव कर दिया। अगर इंडेक्स नंबर ना दे लिस्ट में, अगर इंडेक्स डेल कीवर्ड में इंडेक्स स्पेसिफाई ना करे तो क्या करेगा, लिस्ट के सारे आइटम को, सॉरी, लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। अगर इंडेक्स ना स्पेसिफाई करे तो ये क्या करेगा, लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, राइट, लिस्ट को डिलीट कर देगा। हियर वी गो, किया ना, लिस्ट को डिलीट कर देगा। अगर इंडेक्स डेल कीवर्ड में अगर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है, राइट। तो ये था हमारा डेल विदाउट इंडेक्स, विदाउट स्पेसिफाई एनी इंडेक्स। डेल क्या करता है, लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। लिस्ट क्लास में क्लियर मेथड की बात करें तो क्लियर मेथड की मदद से हम लोग लिस्ट के जितने भी आइटम वैल्यू है सबको हम एक साथ रिमूव कर सकते हैं, एक साथ क्लियर कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। क्लियर लिस्ट डॉट क्लियर मेथड, तो ये क्या करेगा, लिस्ट पे क्लियर मेथड अप्लाई करेगा। इसका मतलब लिस्ट के अंदर के सारे आइटम वैल्यू को लिस्ट से क्लियर कर देगा। अब प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तो ये लिस्ट के जितने भी आइटम वैल्यू है सबको क्लियर कर देगा। हियर वी गो। तो आज हम लोगों ने समझा लिस्ट से किसी भी आइटम वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव मेथड की मदद से, राइट। पॉप मेथड समझा हम लोगों ने, पॉप मेथड में, पॉप मेथड की मदद से कैसे किसी आइटम वैल्यू को रिमूव करते हैं लिस्ट के अंदर से। विदाउट इंडेक्स स्पेसिफाई किए हुए हम कैसे पॉप मेथड से किसी भी लिस्ट आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। फिर समझा हम लोगों ने डेल मेथड, डेल मेथड की मदद से हम लोग किसी भी, डेल कीवर्ड की मदद से हम लोग किसी भी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। डेल इज अ कीवर्ड नॉट मेथड, राइट। और फिर समझा हम लोगों ने आखिरी में क्लियर मेथड, क्लियर मेथड की मदद से हम लोग लिस्ट के सारे आइटम वैल्यू को एक साथ ही क्लियर कर सकते हैं, एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं या डेवलपर हैं, जो डेवलपर बनना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।